अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट 13 अब इसके MCQs हैं। फर्स्ट वन है कि द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड बाउंड्री ऑफ द सर्कल। ये पहले भी सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन में बताया हुआ है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज़ कॉल्ड टेंजेंट लाइन, नहीं सेकेंड लाइन। ये सेकेंड लाइन होती है कि अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल। कि लेट्स सपोज कि अगर ये देखें, ये आपके पास एक सर्कल है, तो जो टेंजेंट है वो तो ये है ना कि अ लाइन विच टच द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, कि वो तो सिंगल पॉइंट पे इसको टच करेगा। सेकेंड लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है प्रॉपर वे में उसको। यही हमने पढ़ा था ना, स्ट्रेट लाइन विच कट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, वो प्रॉपर इंटरसेक्ट करती हुई, उसको कट करती हुई गुजर रही होती है। और कोड तो बिल्कुल एक अलग बात है ना। ये तो हमने ये कहा था ना कि लेट्स सपोज कि अगर ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ज्वाइनिंग ऑफ 2 पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो ये इंटरसेक्ट करती हुई एक सर्कल को कट करती हुई पास नहीं करती। सो इसलिए सेकंड वन का ऑप्शन क्या है, सेकंड है। अब नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ द सर्कल बिटवीन टू रेडियाई एंड एन आर्क। ये देखें ज़रा, ये सेक्टर की डेफिनेशन है ना। अब इसका लेट्स सपोज सेंटर है यहाँ पे, तो ये है रेडियस R1 है, ये इसको R2 कह दो। तो अब इसका जो ये पोर्शन होगा ना, पोर्शन या पार्ट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ये ऐसे रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड कोरोस्पोंडिंग आर्क, तो ये रीजन जो है वो क्या कहलाता है, इसको सेक्टर बोलते हैं। एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, तो इसका सेमी सर्कल क्या होगा, वो तो ये कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। तो अब ये एक थ्योरम की वैसे तो स्टेटमेंट है, चूँकि थ्योरम जो है वो हमने सिलेक्टिव चैप्टर के ही पढ़ने होते हैं, एक ही चैप्टर के पढ़े हैं। तो आप इसको बस सिंपली समझें कि लेट्स सपोज कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा, एक थ्योरम की स्टेटमेंट है जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे जो एंगल अपेयर हो रहा होता है, तो वो एंगल 90 का अपेयर हो रहा होता है। तो 90 को अगर उसमें रेडियन में कन्वर्ट करें, जैसे यूनिट 7 में पढ़ा था, तो 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, तो वो हो जाता है पाई बाय 2। ये देखें ना, ऐसे मैं बता भी देता हूँ, 90 डिग्री है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 90 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। तो जब करेंगे कैंसिल, ये ऐसे कैंसिल, 9 1 ज़ार 9 9 2 ज़ार, तो ये बन जाएगा पाई बाय 2, और अब ये रेडियन बन चुका है। सो अब नेक्स्ट देखें, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ हाउ मैनी टाइम्स टू द रेडियस। तो ये बार बार ये पिछले चैप्टर में भी था कि जो आपके पास लेंथ ऑफ रेडियस है, लेट्स सपोज कि ये आपके पास सर्कल है, इस सर्कल का ये सेंटर है, तो इसमें अगर हम गौर करें तो ये हमारा ये डायमीटर है, इसको प्रॉपर वे में इस तरह से मीट करवाना है। तो जो रेडियस है वो क्या है, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। तो अगर इस पे गौर करें तो ये भी R है, ये भी R है, मतलब ये कि दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनाते हैं। तो फिर यहाँ पे 2 टाइम है, द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ हाउ मैनी टाइम, तो वो है 2 टाइम ऑफ द रेडियस। फिर नेक्स्ट है द टेंजेंट एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। द टेंजेंट एंड रेडियस, ये देखें ज़रा, लेट्स सपोज कि अगर आपके पास ये एक टेंजेंट लाइन है, ये देखें, जब तक आपको बेटे डेफिनेशंस क्लियर नहीं होगी तब तक आप इनको प्रॉपर वे में नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मैं साथ साथ डेफिनेशन दोबारा भी बता रहा हूँ कि इफ़ अ स्ट्रेट लाइन टच द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। अब ये है इसका
ये इसका सेंटर है, ये लेट्स सपोज इसका सेंटर है। तो यहाँ पे अगर देखें ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका यहाँ पे मिल रहा है, जहाँ पे वो इसको सर्कल को वो स्ट्रेट लाइन टच कर रही थी। लेट्स सपोज ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो 90 का बन रहा है ना। तो 90 एंगल क्या मतलब, वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो इस पे परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ज़रा देखें, वो है सर्कल हैविंग 3 पॉइंट्स कॉमन। सर्कल हैविंग 3 पॉइंट्स कॉमन, तो वो ओवरलैपिंग होंगे, कोलिनियर होंगे, ये ओवरलैपिंग होंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन है ओवरलैपिंग। लेकिन ऐसे आपको डायरेक्ट बात समझ में नहीं आएगी, सो मैं यहाँ पे प्रॉपर वे में करके भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज कि मेरे पास कोई से 2 सर्कल हैं। एक सर्कल मेरे पास ये है, इस सर्कल का सेंटर जो है वो ऐसा कुछ है। सो अब एक और सर्कल, लेट्स सपोज कि एक और सर्कल हमारे पास है, इसको देख लें ऐसे। तो ये 2 सर्कल हैं, तो वो करें 3 पॉइंट्स कॉमन। अब मैं बताता हूँ 3 पॉइंट कॉमन कैसे हैं। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट अगर देखें तो ये बड़े वाला जो सर्कल है वो छोटे वाले सर्कल के सेंटर से पास कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट आपके पास ये भी बन रहा है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं। अगर इस तरह से 3 पॉइंट्स आपके पास अपेयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल क्या है, वो एक दूसरे को ना सिर्फ टच कर रहे हैं, प्रॉपर ओवरलैप भी कर रहे हैं। तो ये है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट ये है। तो नेक्स्ट है, इफ़ 2 सर्कल टच ईच अदर देयर सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर, कि अगर 2 सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, देयर सेंटर एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर, वो कोइंसिडेंट होंगे, नॉन कोलिनियर होंगे या कोलिनियर होंगे। तो बेटा इसका ऑप्शन है वो होंगे कोलिनियर होंगे, वो कोलिनियर होंगे। अब ज़रा देखें कैसे, मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। एक अगर सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, तो ये देखें दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। अब इनके सेंटर जो होंगे, ये देखें, ये सेंटर है, बन जा, ये देखें, ये प्रॉपर वे में नहीं बन पा रहा ना। लेट्स सपोज कि ये एक सेंटर है, ये सेंटर है। तो इन दोनों को अगर देखें तो ये क्या है, 2 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो यही तो यहाँ पे बात हो रही है ना, कि इफ़ 2 सर्कल टच ईच अदर देयर सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का ये मतलब है कि जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, तो ये इनका पॉइंट, कनेक्शन का पॉइंट है ना। तो ये तीनों पॉइंट, मतलब ये फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और ये, तो तीनों एक ही लाइन में होंगे। तो यही कहा था ना हमने कि 2 आर मोर देन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। तो ये होते हैं कोलिनियर पॉइंट होते हैं। अब नेक्स्ट ज़रा देखें, वो है द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। अब मैं यहाँ पे हेक्सागोन की शेप बता देता हूँ। ये है रेगुलर हेक्सागोन की शेप। अब इस पे आप एंगल ऑब्जर्व करें, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 एंगल हैं। यहाँ पे हमसे क्या डिमांड की जा रही है, द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज़। तो उसके एक्सटर्नल एंगल, उसका बेटे फार्मूला याद रखें, वो होता है, अगर ओवरऑल देखें तो ये क्या है, इनके एंगल का सम बेटे हमेशा होगा 360। ये 360 हो गया, 360 डिवाइडेड बाय एन। एन से मुराद क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ एंगल्स हैं, टोटल जितने एंगल्स बन रहे हैं। तो ये हो जाएगा 360 ओवर, एंगल्स कितने बन रहे हैं, 6 बन रहे हैं, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। ये हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन वो इसको रेडियन की वजह से दे रहे हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय
180, यही हमने पढ़ा था ना। तो 63 टाइम ऐसे हो जाएगा। सो ये हो जाएगा π/3 रेडियन। रेडियन के सेंस में अगर देखें, वैसे भी 7 यूनिट में ये भी मैंने डिटेल से बताया था। उस चैप्टर को अच्छे से आपने करना है। उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें से 2 तो फर्स्ट एक्सरसाइज से ही पूछे जाते हैं। वहीं पे है कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री, डिग्री इंटू रेडियन। तो ये बेटे इसका कॉन्सेप्ट था, तो इसका ऑप्शन बनेगा π/3। अब नेक्स्ट देखें, ये मैंने अब फर्द मज़ीद भी जूम करके भी दिखा दिया। अच्छा, अब ज़रा देखें कि इफ़ द इन सेंटर एंड द सरकम सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द ट्रायंगल्स कोइंसाइड देन द ट्रायंगल मस्ट बी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इस बात को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अब इन सेंटर क्या था, मैं यहाँ पे ना एक ट्रायंगल पहले ड्रा कर लूँ कि लेट्स सपोज ये एक मेरे पास ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल पे यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे। तो 9 क्लास में क्या पढ़ा था कि इन सेंटर क्या होता है। इन सेंटर था पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। तो ये है एंगल की बाइसेक्शन हो रही नहीं, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स। सरकम सेंटर क्या था, सरकम सेंटर ये था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो अब एक लाइन सेगमेंट, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। तो इसके अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात करें तो ये है इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये है, इसका परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये बन रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हो रही है ना। इफ अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलरली ऑन अ लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है, परपेंडिकुलर जो है ना। तो ये इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी मिल रहा है ना। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब है कि वो एक पॉइंट पे ही वो बन रहे हैं। तो ये किस ट्रायंगल के लिए फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो ये जस्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए ही है, बाकी किसी के लिए ये नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर है मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन। वही पहले वाली बात, रेगुलर ऑक्टागोन। अब आपके पास यहाँ पे 360/n, n से मुराद क्या है, पहले बताया कि वो है टोटल नंबर ऑफ एंगल्स। तो इसमें नंबर ऑफ एंगल्स ऑक्टागोन में 8 हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 पे डिवाइड कर लें तो ये आ जाएगा 8 4 दर 32, 8 5 दर 40, तो 45 है। तो इसको जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा π/4। तो वो π/4 अपेयर हो जाएगा। तो इसका भी ये फर्स्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब नेक्स्ट है टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर। टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर्स, ये पहले भी था, पिछले किसी चैप्टर में भी था, ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। अब लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक सर्कल है। तो अगर टेंजेंट ड्रा किए जाएं, ये देखें, सॉरी पहले ना हम ऐसा करते हैं, डायमीटर ड्रा कर लेते हैं ना। डायमीटर क्या है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये है डायमीटर। अब इसके एंड पॉइंट्स कौन से हैं, इसके एंड पॉइंट्स हैं एक ये है, एक ये है। अगर इनसे हम टेंजेंट ड्रा करें, लेट्स सपोज एक ये टेंजेंट हो गया, दूसरा टेंजेंट ये हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, यकीनन पैरेलल हैं।
तो इसका ऑप्शन बनेगा पैरेलल। चलें, अब नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ टू ट्रांसवर्स टेंजेंट टू अ पेयर ऑफ सर्कल आर। तो ट्रांसवर्स टेंजेंट जो होंगे उनकी लेंथ इक्वल होगी। अब ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या है ये अब आपने समझना है। ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है, ये देखिए, ये है ट्रांसवर्स टेंजेंट। मैं कोशिश करता हूँ, बल्कि ना थोड़ा सा है तो डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं होप सो बनाने में कामयाब हो जाऊँगा। लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, दूसरा सर्कल ये है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ऐसा कुछ, ये देखें कि यहाँ से एक टेंजेंट पास कर रहा है, दूसरा टेंजेंट जो है वो यहाँ पे पास कर रहा है, कुछ ऐसे। तो इनकी जो लेंथ होगी ना, अभी भी प्रॉपर नहीं बना लेकिन होप सो आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे है। तो दोनों की जो लेंथ होगी ना वो क्या होगी, इक्वल होगी। बल्कि आप यहाँ पे भी देख लें, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट है। मैं इसका कलर थोड़ा डिफरेंट करके ताकि आपको बात समझ आए। ये देखिए, एक ये है ना, ये वाला, ये ट्रांसवर्स टेंजेंट बन रहा है, दूसरा बन रहा है ये वाला। तो इनकी जो लेंथ होगी वो यकीनन क्या होगी, इक्वल होगी। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये होते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट, जो इस तरह से क्रॉस करके एक दूसरे को मीट कर रहे होते हैं। तो इनकी लेंथ हमेशा क्या होगी, वो इक्वल होगी। तो इक्वल इन लेंथ ये होंगे। अब नेक्स्ट है हाउ मैनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। मैं यहीं पे ये ड्रा करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये एक सर्कल है, एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है, बाहर इधर कर लें। तो इससे कितने टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं, ये देखिए, एक ये टेंजेंट हो गया, एक ये टेंजेंट हो गया। सो टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। तो दो टेंजेंट यहाँ से ड्रा किए जा सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर तो नहीं ना किए जा सकते, ये दो ही ड्रा किए जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है if the distance between the center of two circle is equal to the sum of their radii, then the circle will be intersect, do not intersect, touch each other externally। ये ऑप्शन बनता है, वैसे इसका ऑप्शन इसका बनता है टच ईच अदर एक्सटर्नली। कैसे, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पे एक ये सर्कल है, दूसरा सर्कल कुछ यूं है। ये देख, ये दो सर्कल है। तो अब बात यहाँ पे क्या हो रही है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। अब इनके सेंटर बन रहे हैं, एक का सेंटर इधर बन रहा है, लेट्स सपोज यहाँ बन रहा है, दूसरे का सेंटर यहाँ बन रहा है। तो सम ऑफ देयर रेडियाई देयर सर्कल विल बी टच ईच अदर एक्सटर्नली। अगर उन दोनों के सेंटर का सम, मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों का सम जो है वो अगर इक्वल है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई, तो लाजमी तौर पे फिर वो सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे होने चाहिए, एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे होने चाहिए, बैरूनी तौर पर एक दूसरे को टच करें। अब नेक्स्ट है इफ़ द टू सर्कल टच एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर रेडियाई इज इक्वल टू द सम। वो ऊपर वाले का रेसिप्रोकल है ना, उसी का पूछ लिया ना, तो सम ऑफ देयर रेडियाई।
अब नेक्स्ट वन है हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू टचिंग सर्कल, कि अगर दो आपके पास टचिंग सर्कल हैं, एक ये है लेट्स सपोज, एक ये है, दूसरा भी कुछ ऐसे है, तो इसमें से कितने कॉमन टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं। तो एक ये हो जाएगा ना ऐसा कुछ, दूसरा ऐसे, और दो इसमें जो होंगे ना वो ट्रांसवर्स भी होंगे। ये मैं यहाँ से ही दिखा देता हूँ, ये देखें, अगर आप इस पे गौर करें तो एक तो दो ये हो गए, एक दो, ये तीन, ये चार, तो ये कॉमन टेंजेंट हैं सब के बिटवीन, कॉमन टेंजेंट। तो दो आपके पास, सॉरी ये पीछे वाला मैं बता दिया, अच्छा टचिंग सर्कल की पहले बात हो रही है, सॉरी। हाउ मैनी कॉमन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू टचिंग सर्कल, कि आपके पास अगर दो टचिंग सर्कल हैं, तो ये दूसरे वाला, ये वाला, तो इसमें एक ये हो गया ना, दूसरा ये हो गया, कुछ ऐसा ये बन रहा है, और तीसरा ये देखें, ये भी तो यहाँ से है ना, तो तीसरा ये बन सकता है कि अगर टचिंग सर्कल होंगे तो टोटल कितने कॉमन टेंजेंट इसमें से ड्रा हो पाएंगे, आपके सामने है, तो वो हो जाएंगे 3। लेकिन अगर वो नॉन टचिंग सर्कल होंगे तो फिर कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं, दोबारा एक बार देख लें, इस पे गौर कर लें, इस पे कि एक दो, ठीक है, फिर दो क्या हो जाएंगे, ऐसे ट्रांसवर्स भी हो जाएंगे, तो आप इस तरह से इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएंगे 4। सो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। अब ये डेफिनेशन वो ऑलरेडी मैं इनके बारे में बता चुका हूँ, पढ़ाई हुई है ये मैंने। द सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, रीजन बाउंडेड बाय 2 कोड एंड कोरस्पॉन्डिंग आर्क, वो सेगमेंट था। टेंजेंट भी इजी है, बार बार मैंने ये ऑब्जेक्टिव में भी बताया है। सेक्टर भी अभी हमने डिफाइन किया था। इंस्क्राइब्ड सर्कल भी जो लास्ट डेफिनेशन थी, इंस्क्राइब्ड सर्कल हो या इन सर्कल हो, एक ही बात थी, एक ही बात होती है। फिर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, इफ़ अ सर्कल पासिस थ्रू ऑल वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगॉन, वो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल था। स्क्राइब्ड सर्कल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्क्राइब्ड सर्कल, इफ़ द सर्कल टच द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एक्सटर्नली एंड इट्स टू प्रोड्यूस साइड्स इंटरनली। तो प्रॉपर डायग्राम बना के, तो ये भी इसके बारे, जब चैप्टर 13 के उसको डेफिनेशंस को डिफाइन किया था तो वहाँ पे ये बताया था। अब इस चैप्टर में जस्ट 2 और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको देख लें ज़रा। एक है द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द रेगुलर ऑक्टागोन इज़ 3 सेंटीमीटर, मेजर इट्स पेरीमीटर। अब इसमें ज़रा गौर करें कि रेगुलर ऑक्टागोन की बात हो रही है, ये है रेगुलर ऑक्टागोन। अब यहाँ पे कहा गया जा रहा है कि उसकी हर एक साइड जो है वो क्या है, वो 3 सेंटीमीटर है। तो इसका पेरीमीटर जो है वो आप कैलकुलेट करके दिखाएं। अब आप कैसे लिखेंगे, आप सिंपली लिखें कि लेंथ ऑफ, ऐसे लिख लें, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन, ये लिखेंगे आप। ठीक है, रेगुलर ऑक्टागोन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिखें नेक्स्ट के पेरीमीटर, वो पेरीमीटर पूछ रहे हैं ना, तो पेरीमीटर बेटे आपके पास होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ऑल साइड का सम करेंगे अगर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 8L हो जाएगा।
और लेंथ ऑफ ईच साइड वो आपके पास क्या है, 3 है, तो 8 3 दा 24 सेंटीमीटर, बस इतनी सी बात है। तो फिर एक और भी है इसमें, थर्ड वाला छोड़ दें, राइट डाउन द फार्मूला, इसको छोड़ दें, ये नहीं पूछा जाता। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द रेगुलर पेंटागोन। अब रेगुलर पेंटागोन वो 5 सेंटीमीटर है। अब पेंटागोन, रेगुलर पेंटागोन क्या हो सकती है ये ज़रा समझें। उसमें 5 साइड्स होंगी ना, जैसे ये देखें, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एक रेगुलर पेंटागोन है, इसकी 5 साइड्स हो गई ना। तो इसको भी अब मैं बोल के जस्ट बता देता हूँ कि आपने लिखना है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर पेंटागोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू, फिर आपने लिख देना है, फिर लिख दें 5L, तो फिर 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये भी बहुत बार पूछे जाते हैं, ये भी दोनों क्वेश्चन जो है ना, रेगुलर ऑक्टागोन या रेगुलर पेंटागोन, इसके बारे में पूछा जाता है। सो इस चैप्टर में से एक आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, इसको आपने लाजमी अच्छे से करना है।